इसे बोला क्या है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम में होना चाहिए, एटलीस्ट 60% से ऊपर नंबर है तो अप्लाई कर सकते हो। साथ में हाइट जो मानते हैं वो कितनी होनी चाहिए, 157.5 सेंटीमीटर, और फीमेल से कितने बोल रहे हैं 150 सेंटीमीटर। फी कितनी पे करनी है इसमें, जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस पे करनी है 300 रुपए, एससी एसटी तो 0 रुपए पे करना है, और बाकी फी जो होगी वो एक्सेप्ट की जाएगी हमारी कैसे, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या नेट बैंकिंग मोड के थ्रू। हमारा पहला इंग्लिश होगा जो 25 क्वेश्चन होंगे हमारे, फिर दूसरा में क्या है, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका हो रहा 25 होगा, जर्नल साइंस की बात करें, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हमारा होगा उसकी बात करें 25 क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ भी, और लास्ट हो रहा जनरल नॉलेज हो रहा 25 क्वेश्चन से। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 2 घंटे मिलेंगे, उसमें कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। राजस्थान पुलिस की बात करें, सब इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं, जो एसआई टेलीकॉम की बात कर रहे हैं, इक्विपमेंट होगी 2024 की, एज लिमिट जो होगी 20 मिनिमम होने वाली है, 25 से मैक्सिमम होने वाली है, और एज लिमिट काउंट होगी 1 जनवरी 2025 तक काउंट होगी हमारी, ठीक है दोस्तों। मैं इंजन लेके आपके लिए बहुत प्यारे इक्विपमेंट दिसंबर मंथ में टॉप 4 जो होने वाले इक्विपमेंट उससे डिस्कस करने वाले हैं, स्टेप बाय समझने वाले हैं, कितने वैकेंसी निकली हुई है, क्या पोस्ट होगी, अप्लाई डेट कौन सी होने वाली, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला, डिटेल समझने वाले हैं। अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं पहली जो हमारी होने वाली है एफकेट। देखो एफकेट को समझना बहुत जरूरी है, होता क्या है, इंडियन एयर फोर्स से बोलते हैं हम, ठीक है, जहां पर सीधा सीधा इसे हम आईएएफ भी बोलते हैं, जो अनाउंस कैसे कर रहा है हमारा एफकेट नहीं कर रहा है, ठीक है। यहां पर इक्विपमेंट के बारे में जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि 2 दिसंबर को ये एप्लीकेशन आउट हुआ था, लास्ट डेट जो होने वाली है 31 दिसंबर होने वाली है, और इसमें टोटल वैकेंसी जो निकली हुई है वो निकली हुई है, कितनी बार निकली हुई है, 336 निकली हुई है, ठीक है। पहले समझते हैं यहां से क्या है क्या नहीं है। देखो सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि यहां पर जो बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट जो हुई है 2 दिसंबर स्टार्ट हो चुकी है, 31 दिसंबर लास्ट डेट होने वाली है, लास्ट डेट पे एग्जाम फी कितनी होगी वो भी 31 दिसंबर होने वाली है, एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल के हिसाब से हो रहा, एडमिट जो हो रहा वो बिफोर एग्जाम से पहले आपका आ जाएगा। फी कितनी पे करनी है, एफकेट एंट्रेंस फीस जो होगी 550 रुपए होने वाली है फॉर ऑल द कैंडिडेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं पर एनसीसी कोई स्पेशल टाइप का पर्सन है, ठीक है, उनकी एंट्री 0 रुपए है, और पे आप कैसे कर सकते हो, डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, नेट बैंकिंग और ई चालान थ्रू आप पे कर सकते हो। एफकेट के समझते हैं हमसे क्या है क्या नहीं है। यहां पर ये बैच की बात कर रहे हैं, जो हमारा क्या है एज लिमिट बताई गई है कि एफकेट जो हमारा फ्लाइंग बैच जो है हमारा 20 से लेकर 24 साल बीच में होगा। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात कर रहे हैं या नॉन टेक्निकल की बात कर रहे हैं, उनकी एज जो होने वाली है 20 से 26 साल होने वाली है, और वहीं पर ही 4 एनसीसी स्पेशल टाइप के हो जो होते हैं हमारे, या मेट्रोलॉजी एंट्री जो होती है हमारी, उनमें क्या है थोड़ी सी एज का क्या मिला हुआ है, रेस्टोरेंट मिला हुआ है, यानी बेनिफिट्स उनको मिला हुआ है। और टोटल इक्विपमेंट जो निकली हुई है कितनी निकली हुई है हमारी 336 निकली हुई है। जहां पर बताऊं आपको मैं कि कौन कौन से पोस्ट के कितनी निकली हुई है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो रहा वो डिस्कस करते हैं, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि लाइक कौन निकली हुई है। फ्लाइंग ब्रांच जो निकली हुई है वो निकली हुई है 30 पोस्ट निकली हुई है। ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच जो टेक्निकल ब्रांच जो हमारी होती है उससे निकली हुई है 189 निकली हुई है। वहीं हमारी निकली हुई क्या नॉन टेक्निकल ब्रांच जो निकली हुई है ग्राउंड ड्यूटी वो निकली हुई है 817, और बाकी जो होगी जो रेस्ट बच जाती है वो एनसीसी स्पेशल जो एंट्री हमारी होती है फ्लाइंग की, उनके लिए बोला हुआ है 10% के आसपास जो हो रहा सीडीएसई का हो रहा, और एंड एएफसीएटी का हमारा जो एफकेट हमारा है, ठीक है, उनकी वैकेंसी है। तो लाइक ऐसे निकली हुई है, ठीक है। अब समझते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो रहा। एफकेट की बात करें एग्जाम आपको देना पड़ेगा, वहीं पर आपका एक इंटरव्यू हो रहा, एसएसबी इंटरव्यू होता है, या फिर हम बोल सकते हैं हमारा क्या होता है पर्सनैलिटी टेस्ट आपका होता है। फिर आपका क्या हो रहा है क्लिनिकल एग्जामिनेशन आपका हो रहा, और फिर लास्ट में क्या बनने वाली है, लास्ट बनेगी आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, तो फ्लाइंग की हम बात कर रहे हैं जिसमें कितनी वैकेंसी निकली हुई है, मैंने आपको बताया था 30 वैकेंसी निकली हुई है, इसकी 30 पोस्ट निकली हुई है। इसमें क्या चाहिए, इसमें आपको चाहिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से विद फिजिक्स और मैथ्स उसमें होनी चाहिए 10+2 में, ठीक है। और साथ साथ क्या हमारा बी या बीटेक कोर्स को वैलिडिटी दी गई है। वहीं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात कर रहे हैं, उसमें क्या बोला हुआ हमारा, देखो यहां पर बोला हुआ कि 12 पास होना चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए आपके फिजिक्स में होने चाहिए, और साथ में मैथ्स में होने बहुत जरूरी है, और मिनिमम 4 साल का ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, जो आपका क्या है इंजीनियरिंग लाइन में होना चाहिए आपका, ठीक है, टेक्नोलॉजी लाइन में होना चाहिए, उस बिहाफ पर है। और वहीं हमारा क्या है जो कैंडिडेट्स हमारे होंगे
ठीक है। 60 मार्क्स तो चाहिए, साथ में 4 इयर्स का इंजीनियरिंग होना चाहिए आपका, यानी इंजीनियरिंग आपने करी हुई है तो अप्लाई कर सकते हो, साथ में टेक्निकल डिग्री आपके पास होगी, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियर हो तो अप्लाई कर सकते हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे चीजें हमारी बताई गई है। और ये ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की जो वैकेंसी निकली हुई है वो निकली हुई है 189, कितनी निकली हुई है हमारी 189 निकली हुई है। अब इसमें नॉन टेक्निकल की बात कर रहे हैं, उसमें 2 पोस्ट में निकली हुई है। एक हमारा निकला हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव निकला हुआ हमारा, और दूसरा निकला हुआ है अकाउंट्स। टोटल जो इन्होंने बताई हुई है इसमें नॉन टेक्निकल की वो कितनी है हमारी, वो निकली हुई है 117 पोस्ट की निकली हुई है, ठीक है। इसे बोला क्या है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम में होना चाहिए, एटलीस्ट 60% से ऊपर नंबर है तो अप्लाई कर सकते हो। दूसरा क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी आपकी होनी बहुत जरूरी है, और साथ में हाइट जो मानते हैं वो कितनी होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, और फीमेल सीटें बोल रहे हैं 150 सेंटीमीटर। वही अकाउंट से बात कर रहे हैं, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स की होनी चाहिए विद बीकॉम के साथ, और साथ में एटलीस्ट यू हैव टू मिनिमम मार्क्स 60 मार्क्स, ठीक है। 60% आपके हैं तो अप्लाई कर सकते हो। फिजिकल एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, जहां पर आपकी हाइट जो मानते हैं, कितने मानते हैं, सेम वही 157.5 सेंटीमीटर, और साथ में क्या है, फीमेल की मानते हैं 150 सेंटीमीटर। जो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस जो हो रहा, विजिट करना पड़ेगा FCAT की वेबसाइट पे आप जाना पड़ेगा, जहां पर रजिस्टर एज अ न्यू यूजर में आप जाओगे, एप्लीकेशन फॉर्म पर आप जाओगे, से लॉगिन आप करोगे, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा, फी आपको पे करनी पड़ेगी, सबमिशन आपको करना पड़ेगा। और मैंने आपको बता दिया कि 3 फॉर्म में इनका सिलेक्शन हो रहा। पहला आपका रिटन एग्जाम हो रहा, जहां पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है, वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग आपसे पूछेगा, साथ में जनरल अवेयरनेस के बारे में, और मिलिट्री एप्टीट्यूड आपका हो रहा। वहीं आपका क्या है, दूसरा जो हो रहा, जो मैंने बताया था आपको, AFSB मतलब क्या है, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड हो रहा, जहां पर इंटरव्यू लिया है आपका। कैंडिडेट्स जो होंगे हु क्लियर द रिटन एग्जाम्स, जो बंदे रिटन एग्जाम्स क्लियर कर लेंगे उन बंदों को चांस मिलेगा कि इन्वॉल्व होंगे वो साइकोलॉजी टेस्ट में, ग्रुप टेस्ट जो हो रहा, पर्सनल इंटरव्यू में इन्वॉल्वमेंट होगी। फिर आता है लास्ट हमारा क्या आता है, मेडिकल एग्जामिनेशन आपका हो रहा, जो रिकमेंड करेगा हमारे कैंडिडेट्स एज पर द IAF स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। और बस और कुछ नहीं है। इसकी मैं पूरा जैसे लिंक जो है रहा, अप्लाई लिंक, वो आपको कहां मिलने वाला है, हमारे 10 चैनल में मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है। अब बात कर रहे हैं, आगे चलते हैं, दूसरी पोस्ट, ठीक है, दिसंबर मंथ में निकलने वाली दूसरी पोस्ट जो होने वाली है। अब इसमें यहां पर जो बात कर रहे हैं, कोस्ट गार्ड की बात कर रहे हैं, असिस्टेंट कमांडर की बात कर रहे हैं, इक्विपमेंट जो होगी 2024 में निकली हुई है, 2026 में बैच के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है क्या नहीं है सब कुछ बताऊंगा, इनका काम क्या होता है ना वो भी देखते पहले, ठीक है। कि जैसे नाम से मालूम तो पड़ रहा है कि होता क्या है, ठीक है, वो समझना बहुत जरूरी है कि क्या काम होता है, किस लिए होता है, ठीक है। जिससे ब्याह पर डिटेल में आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बताता हूं कि इसमें होता है कि ये हमारे इंडियन होता है, ठीक है, जहां पर क्रॉस गार्ड होता है। अनाउंसमेंट जो करी है सेवरल रिक्रूटमेंट के बारे में करी हुई है, और ये पोजीशन जो होने वाली है असिस्टेंट कमांडर्स की होने वाली है, ग्रुप सी की होने वाली है, और सिविलियन पर्सनल की बात कर रहे हैं, जिसमें 5 दिसंबर से अप्लाई कर सकते फॉर्म भरना, ठीक है। और इसकी 24 दिसंबर की लास्ट डेट होने वाली है, 5:30 बजे एडमिशन क्या होंगे, क्लोज आपके हो जाएंगे, लास्ट डेट बताई हुई है, ठीक है। और स्टेज 1 क्या हो रहा हमारा, एग्जाम डेट जो होगी वो बता दी 25 फेब को होने वाला है। इनफैक्ट में बर्थडे भी आता है 25 फेब को, तो 25 फेब को हो रहा है, वाह, ठीक है। और यहां पर एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा एग्जाम से पहले। स्टेज 2 क्या हो रहा है, एग्जाम डेट जो होगी वो होगी मार्च में 2025 में, और ये 2026 वाले बैच के लिए हो रहा है। फी कितनी पे करनी है, इसमें जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस पे करनी है 300 रुपए, SC ST को 0 रुपए पे करना है, और बाकी फी जो होगी वो एक्सेप्ट की जाएगी हमारी कैसे, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या नेट बैंकिंग मोड के थ्रू हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर मिनिमम एज चाहिए 21 साल, मैसेज कितनी हमारी 25 साल, और ये बोला हुआ है कि साथ में एज रिलेक्शन जो हो रहा हमारा वो बेनिफिट दिया जाएगा हमारा, जो भी इनके रिक्रूटमेंट के रूल्स होंगे उनके हिसाब से इनका बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। अब चलते आगे, अभी हमें नंबर ऑफ पोस्ट नहीं बताएंगे भी आपको। टोटल पोस्ट जो निकलने वाली है इसकी वो निकली हुई है 140 निकली हुई है, 110 हमारी निकली हुई है जनरल ड्यूटी निकली हुई है, और हमारी क्या है टेक्निकल इंजीनियर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात कर रहे हैं, वो निकली हुई हमें कितनी 30 पोस्ट निकली हुई है, ठीक है। और ये 2026 वाले बच्चों के लिए है, बैच के लिए, ठीक है।
जीडी जो हो रहा है जनरल ड्यूटी जो होगी मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और टेक्निकल जो हमारा मैकेनिकल मेल हो रहा उनकी बात कर रहे हैं। पहले जीडी बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, बैचलर डिग्री जो होगी मिनिमम चाहिए 60% मार्क्स आपको ऑल द सेमेस्टर ईयर वाइज, और मैथ्स फिजिक्स और जो आपका एज ए सब्जेक्ट्स होने चाहिए इन सबके तो अप्लाई कर सकते हो। वहीं पर बात कर रहे हैं टेक्निकल मैकेनिकल मेल की बात करें, बी और बीटेक इंजीनियर्स जो होंगे हमारी डिग्री जो होगी, ठीक है, वो हमारा बताया रहा है। जहां पर आपको देखो कोई आर्किटेक्चर होगा उनकी बात कर रहे हैं, मैकेनिकल होंगे उनकी बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, देखो इंडस्ट्रियल की बात कर रहे हैं, प्रोडक्टिव की बात कर रहे हैं, डिजाइन की बात कर रहे हैं। तो लाइक अब इसमें भी क्या होनी चाहिए, 60% होना चाहिए। और ये सब्जेक्ट्स जो बताए हुए मैथ्स हो गया, फिजिक्स आपका हो गया, तो इन सब्जेक्ट्स में 12th में आपके ये सब्जेक्ट्स होने बहुत जरूरी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो आप पोस्ट अप्लाई करोगे एक बार ध्यान से देख लेना, ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन जो होगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, आप आराम से आप पढ़ लेना, अप्लाई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो होने वाला है, यहाँ पर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेल की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं। जहां पर इंजीनियर डिग्री होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड में होनी चाहिए, साथ में इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशंस की बात कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स में कमांड आपकी अच्छी होनी चाहिए, साथ में कम्युनिकेशंस और पावर इंजीनियरिंग होनी चाहिए। पावर इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं जिसमें मिनिमम मार्क्स जो होंगे इतने होंगे आपके 60% नंबर चाहिए, और मैथ्स और फिजिक्स जो होगा वो कंपलसरी होंगे आपके 10th और 12th में। इनका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है वो समझते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस, द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ असिस्टेंट कमांडर की बात करें इज बेस्ड ऑन एंड ऑल द ऑर्डर ऑफ मेरिट विच इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन वेरियस स्टेजेस आपसे हो रहा 1 to 5 बताया हुआ हमारा, जहां पर एक्सप्लेन किया वो डिटेल में, ठीक है। और साथ में क्या है, द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल फॉर द पोस्ट एंड क्लियर इन द स्टेज 1 2 3 4 5, ऐसे 5 स्टेज आपके होंगे जिनके हिसाब से आप करना होगा। और ऑल द कैंडिडेट्स विल बी कंपल्सरी सब्जेक्टेड टू द बायोमेट्रिक और फोटो आइडेंटिफिकेशन, और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो रहा डूइंग द वेरियस स्टेज जो होंगे एग्जामिनेशन हिसाब से वो होंगे हमारे। द डिटेल्स ऑफ वेरियस स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन आर एस फॉलो बताया। देखो पहला इंग्लिश होगा जो 25 क्वेश्चन होंगे हमारे, फिर दूसरा में क्या है, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका हो रहा 25 होगा, और जर्नल साइंस की बात करें, मैथमेटिकल जो हमारा एप्टीट्यूड हमारा हो रहा उसकी बात करें 25 क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ भी, और लास्ट हो रहा जनरल नॉलेज हो रहा 25 क्वेश्चन से। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 2 घंटे मिलेंगे, उसमें कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। एज लिमिट जो इसमें होने वाली है वो होने वाली है 21 साल से 25 साल बीच में होगी आपकी, ठीक है। फीस मैंने बताई दी होगी आपको, और सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर इंक्लूड हो रहा रिटन एग्जाम्स हो रहा, और फिर सुबह क्या है प्रीलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसेस आपका हो रहा, फिर फाइनल सिलेक्शन बोर्ड हो रहा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा, और फिर इंडक्शन आपका हो रहा। मतलब 5 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपका होने वाला है। एज लिमिट जो है ना पर पोस्ट से वेरी कर रही है। बाकी इसका मैं लिंक जो हो रहा चीजें मैं आपको लाइक शेयर करूँ टेलीग्राम चैनल पर, उसमें आप देख लेना। अब चलते हैं आगे, जो हमारा होने वाला है राजस्थान पुलिस की बात कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हमारा ध्यान दो, राजस्थान पुलिस की बात कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं, जो एसआई टेलीकॉम की बात कर रहे हैं, इक्विपमेंट होगी 2024 की। इंपोर्ट डेट की बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन जो होगी हमारी कितनी होने वाली है, कब से स्टार्ट हो चुकी है हमारी 28 नवंबर स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट जो होने वाली है 27 दिसंबर होने वाली है, ठीक है। एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल आपका हो रहा, एडमिट कार्ड अवेलेबल हो रहा, जो आपका क्या है सीधा एग्जाम से पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एप्लीकेशन फीस जो होने वाली है जनरल और अदर स्टेट की होने वाली 600 रुपए, ओबीसी बीसी की होने वाली है हमारी कितनी होने वाली है वो ये 400 रुपए होने वाली है, एससी एसटी भी 400 रुपए होने वाली है, और करेक्शन चार्जेस मतलब फॉर्म में कुछ गलतियां हो जाती है फिर से करना है तो उसके चार्जेस होंगे 500 रुपए। एज लिमिट जो होगी 20 मिनिमम होने वाली है, 25 से मैक्सिमम होने वाली है, और एज लिमिट काउंट होगी 1 जनवरी 2025 तक काउंट होगी हमारी, ठीक है। पोस्ट नेम क्या क्या होंगे हमारे वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया आरपीएससी की होने वाली है, जहां पर सब इंस्पेक्टर की निकली हुई है, और यहां पर बोला हुआ है क्या है हमारा देखो 98 पोस्ट निकली हुई है, जहां पर बैचलर डिग्री इन साइंस बीएससी विद फिजिक्स आपके पास होनी चाहिए, मैथमेटिक्स आपके होनी चाहिए, या फिर बी और बीटेक डिग्री इन टेलीकम्युनिकेशंस में होनी चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको होना चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए आपको राजस्थान कल्चर के बारे में, वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब इसके बाद ये भी हो गया। अब चलते हैं यहां पर हमारा अब लास्ट आने वाली है हमारी जो आरआरबी की साइड से होगी हमारी, ठीक है।
इसके बारे में रिक्रूटमेंट निकलने वाली है। समझते हैं क्या है क्या नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्जामिनेशन, रेलवे होने वाली है हमारी, ठीक है। जहां पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनुअल कैलेंडर जो उन्होंने निकाला था उसमें साफ साफ बताया गया था कि जनवरी टू मार्च में आने वाली है ALP, जहां पर अप्रैल टू जून के बीच में टेक्नीशियन की जॉब आने वाली है, जुलाई टू सितंबर बीच में नॉन टेक्नीशियन की आने वाली है, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 की होगी हमारी, और लेवल 2 की भी होने वाली है और 3 की भी होगी। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो होती है अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट की भी आने वाली है, और साथ में क्या आने वाली है, अंडर ग्रेजुएट की भी आने वाली है, आपकी जूनियर इंजीनियर की आने वाली है, ठीक है। पैरामेडिकल कैटेगरीज होगी उनकी भी आने वाली है। और लास्ट हमारी क्या होगी, अक्टूबर दिसंबर में लेवल 1 बोला हुआ है, और मिनिस्टर जो हमारा हो रहा आइसोलेटेड कैटेगरीज होगी उनकी आने वाली है। ये पूरा कैलेंडर इन्होंने निकाल दिया है, ठीक है, जिनके ब्याह पर समझने में थोड़ा इजी रहता है। और ये कब निकला था हमारा 2 फेब को। इस लेवल के हिसाब से यहां से अक्टूबर दिसंबर चल रहा है, ठीक है। तो यहां से पॉसिबिलिटी है डेट निकलेगी हमारी इनकी आने वाली वैकेंसी, जो हमारी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे होगी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड की बात करें, लेवल 1 की जॉब होने वाली है। जहां पर बोला भाई देखो ध्यान से इतना, ठीक है, जहां पर ये अनाउंसमेंट पहले की है, और जो होगी सीधा 10th पास वाले बच्चों की होने वाली है। क्या है, 10th पास वाले बच्चों की होगी। और साथ में क्या है, प्लस आपके क्या होना चाहिए, हमारा NSC का आपके से होना चाहिए सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, जिनके बेस पर आपको रिक्रूटमेंट मिल सकती है, ठीक है। तो अभी इसकी कंप्लीट डिटेल नहीं आई हुई, ठीक है। और इससे एलिजिबिलिटी क्या होगी वो समझ ले पहले। एज लिमिट जो होने वाली है 18 से 33 ईयर्स तक होने वाली है। और इसमें मिनिमम कंडीशन जो चाहिए वो क्या चाहिए, हमारा कैंडिडेट मस्ट हैव द पास 10th ग्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, और होल्ड एन ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसमें, ट्रेड्स में, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए आपका, ठीक है। आगे क्या हमारा फीस जो होगी इसे जनरल OBC की होने वाली 500 रुपए, SC ST PWD वुमेन्स की और एक्स सर्विसमैन की बात करें, ट्रांसजेंडर की बात करें, इन सब की होने वाली है 250 फीस आपकी। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे हो रहा है इसका, हमारा कंप्यूटर बेस पे हो रहा है आपका एग्जाम। दूसरे क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी अपनी टेस्ट हो रहा, यानी PET हम बोलते हैं। और फिर तीसरा क्या हो रहा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो रहा, यानी डॉक्यूमेंट से वेरीफाइड करके चेक किया सही है नहीं है, और मेडिकल एग्जामिनेशन आपका हो रहा। तो ये सब जॉब से टॉप 4 जॉब से, बाकी इनके बारे में कंप्लीट डिटेल्स से करना क्या पड़ेगा आपको, चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और भी कोई अनाउंसमेंट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। टेलीग्राम चैनल मेक श्योर आप सब बच्चे ज्वाइन कर लो, जिससे भी आप पर जितने भी जॉब्स होती है उन सब के रिक्रूटमेंट की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलकर नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो पसंद आए तो बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो वहां वीडियो शेयर करना, जिससे भी आपको उन बच्चों की भी हेल्प हो जाए। मिलकर नेक्स्ट वीडियो में, हरे कृष्णा।